कि भ्रष्टाचार किस रूप में हो रहा है कि काम होने के बाद टेंडर होता है और वो अपने चाहते ठेकेदारों को अपने जो उनके समकक्ष जो डेली आना जाना करते हैं वैसे ठेकेदारों को ये सरकार भवन निर्माण विभाग के अंदर में देने का काम करता है। उसका बहुत उदाहरण आपको मिलेगा। शुरू में जब ये सरकार बनी तो लोगों को लग रहा था कि यहाँ का सर्वांगीण विकास होगा, सभी क्षेत्रों में विकास होगा, एक दूसरे की बातों को सुना जाएगा और इसलिए उन्होंने वोट भी दिया। लेकिन आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर रांची के आसपास आप घूम करके जा करके देखिएगा तो केवल गड्ढा ही गड्ढा आपको सड़क पे मिलेगी। आज अपनी उपलब्धियों को बतलाने का जो काम कर रहा है वो उपलब्धि यहाँ की जनता को ठगने का, यहाँ के पब्लिक को ठगने का काम कर रहा है कि इस झारखंड प्रदेश में अपना विधानसभा भवन नहीं हुआ करता था। हम एचएससी में किराए पे हम जब विधानसभा अपना सत्र चलता था, विधानसभा चलती थी वहाँ पर। लेकिन रघुवर दास जी की सरकार जब बनी तो हम सब उस झारखंड विधानसभा को रघुवर दास जी की सरकार के समय में हम लोगों ने पूरा करने का काम किया और आज वहाँ पर विधानसभा का सत्र और विधानसभा वहाँ से आज पूरे प्रदेश का नीति से लेकर के विकास योजनाओं से लेकर के बजट को हम पास करने का काम करते हैं। वैसे लोगों की सरकार है जो विधानसभा बनाने में विरोध करते थे। उन्होंने हल जोतने का काम करता था वहाँ पर लोग, और उन्होंने इतना विरोध किया, इतना उसमें विरोध उत्पन्न किया कि एक समय लग रहा था कि शायद ये भवन बनेगा कि नहीं बनेगा। उसी तरह आप सब बगल में देखे होंगे आज हाई कोर्ट का भी जो निर्माण हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास जी के समय में ही हुआ है। जितना भी सड़क बना है उस सभी सड़क को भारतीय जनता पार्टी के समय में शुरू किया गया। भ्रष्टाचार के विषय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में आप लोग कभी भी क्वेश्चन नहीं करते थे और कभी भी पूछते नहीं थे, ताकि जनता के छाती पर पैर रख करके उत्साह मनाने का काम ये सरकार कर रही है। जैसे कि हम सबको जानकारी है कि आज सरकार गठन हुए लगभग 4 साल 10 दिन हुई है और इस 4 साल 10 दिन में पूरे झारखंड के लोग और आप सबों को भी जानकारी है कि इस विषय को लेकर के, किस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर जो सरकार बनी है, झारखंड के लोगों के हित की जो बात करने वाले वैसे पार्टी की सरकार बनी है और उनके हित का काम ना करते हुए झारखंड में जो विकास की जो गति जो भारतीय जनता पार्टी के समय में, जो रघुवर दास जी के समय में और जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय जो विकास की गति इस प्रदेश में रहा उसको एक रुकावट और एक तरह से कहेंगे कि उसको अस्थिर करने का काम ये सरकार के द्वारा किया गया है। आज से करीब 28 तारीख को कहेंगे 29 दिसंबर को अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरे टीम एक उत्सव मनाने का काम किया कि हमारा 4 वर्ष पूरा हो गया। और उस तो एक तरह से कहें कि झारखंड के लोगों को कलेजा पे पैर रख करके झारखंड की जो काम और झारखंड की जो उनकी जो झारखंड के लोगों को जो आश्वासन उनके द्वारा 4 साल पहले किया गया था वो इस 4 साल में यहाँ के लोगों को कलेजे पे पैर रख करके उनको कुचलने का काम किया। और आज ये कहते हुए कि उनके समय में जब 4 साल पहले हम कहेंगे इसको जब चुनाव थी, इस चीज को बार बार बोलने का मन नहीं करता है तो, लेकिन हम विपक्ष के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, यहाँ के लोगों का, यहाँ के जनता का हित का बात करना एक विपक्ष के नाते उनकी आवाज को उठाना, उनकी बातों को रखना या लोगों को बतलाना कि सरकार ने जो वादा किया था उस वादा के अनुरूप काम कर रहा है नहीं कर रहा है,
जो 4 साल पूर्व उन्होंने जो कहा था कि रोजगार से लेकर के, स्थानीय से लेकर के, नियोजन से लेकर के बहुत सा इस सरकार ने आश्वासन देने का काम किया, लेकिन आज 4 साल, आज कहें कि 4 साल 10-12 दिन हो गई। इस 10-12 दिन में यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिला। और आज से एक परंपरा फिर शुरू कर दिया है, और वो है कि इस विभागवार वो अपनी उपलब्धियों को बतलाने का काम कर रहे हैं। और आज जिस विभाग का यहाँ पर प्रेस वार्ता उनके सचिव के द्वारा किया गया, आप सबको ये जान करके हैरानी होगी कि जिन जिन चीजों को, जिन जिन कामों को भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास जी के समय में जो शुरू किया गया था, और उस समय लगभग 90% 80% काम शुरू हुई थी, उन सारे चीजों को ये सरकार अपनी उपलब्धि बतलाने का काम कर रहे हैं। और आज भवन निर्माण और पथ निर्माण विभाग का आज सरकार के द्वारा प्रेस वार्ता थी, और आप लोगों को, सभी लोगों को, प्रेस मीडिया के लोगों को एक बुक थमा दिया गया कि हमारा ये उपलब्ध थी। यदि आप उसको ठीक से पढ़ेंगे और ठीक से आप उसको स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो निश्चित रूप से सारी योजना ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुरू की गई योजना थी। और आज इस योजना को जब पूर्ण हो गई तो उसको अपने उपलब्धि में ये गिनने का काम कर रहा है। भवन निर्माण विभाग के क्षेत्र में आप सबको ये बतलाते हुए कि जब हम लोगों की सरकार थी, उस समय सबको जानकारी है, और झारखंड प्रदेश के लोगों को जानकारी है, झारखंड से बाहर रहने वाले लोगों को भी जानकारी है कि इस झारखंड प्रदेश में अपना विधानसभा भवन नहीं हुआ करता था। हम एचएससी में किराया पे हम विधानसभा, अपना सत्र चलता था, विधानसभा चलती थी वहां पर। लेकिन रघुवर दास जी की सरकार जब बनी तो हम सब उस झारखंड विधानसभा को रघुवर दास जी की सरकार के समय में हम लोगों ने पूरा करने का काम किया, और आज वहां पर विधानसभा का सत्र और विधानसभा वहां से और पूरे प्रदेश का नीति से लेकर के विकास योजनाओं से लेकर के बजट को हम पास करने का काम करते हैं। और आज वैसे लोगों की सरकार है जो विधानसभा बनाने में विरोध करते थे। उन्होंने हल जोतने का काम करता था वहां पर लोग, और उन्होंने इतना विरोध किया, इतना उसमें विरोध उत्पन्न किया कि एक समय लग रहा था कि शायद ये भवन बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक दृढ़ संकल्प थे कि हम इस भवन को निर्माण कराने का काम करेंगे। उसी तरह आप सब बगल में देखे होंगे, आज हाई कोर्ट का भी जो निर्माण हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास जी के समय में ही हुआ है। हम और आज एक चीज और प्रेस वार्ता में उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके और बहुत अपने को विकास पुरुष या विकास को गति देने वाली सरकार बतलाने काम किया। झारखंड भवन जो दिल्ली में बन रहा है, और ये हम सबको मालूम है कि झारखंड भवन भी भारतीय जनता पार्टी के समय में ही यहाँ पर हम लोगों के द्वारा, आप सबों के आशीर्वाद, जनता के आशीर्वाद के द्वारा उस विधानसभा झारखंड भवन को बनाने का काम हम लोगों ने शुरुआत किया। उसको भी ये सरकार अपनी उपलब्धि में बतलाने का काम कर रहे हैं। और बहुत से क्षेत्र में हम आप सबको ये बतलाते हुए कभी कभी ये महसूस होता है कि हम कौन सरकार के अंडर में हैं, हमारी प्रदेश में कौन सा सरकार है जो कि यहाँ के लोगों को बरगलाया गया है, ठग गया है। आप सबको ये जानकारी है कि यहाँ की अफसरशाही भी किस तरह है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज यदि मंत्री भी कुछ कहे, विधायक भी कुछ कहे, और मंत्री विधायक की बातों को भी सुन करके लोग अनदेखा कर देते हैं। यदि भवन निर्माण विभाग की हम बात करें, प्रेस मीडिया के द्वारा, आप ही लोगों के द्वारा हम सबों को जानकारी हुई, और हम सब लोग जानते हैं कि बीच के समय में अपने राज्य के माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग ने भी एमजीए
जो जमशेदपुर की जो अपनी हॉस्पिटल है वहाँ पर गए और वहाँ का जब भवन को देखे, जो काम चल रहा था, जो भवन को देखे तो उनके मन में विचार आया और उनके मन में देखने के बाद उन्होंने लगा कि यहाँ पर जो भवन बन रहा है इसमें जो गुणवत्ता होना चाहिए उस पर नहीं हुआ। और 2 बार 3 बार 4 बार फोन मिलाने के बाद भी वहाँ के भवन निर्माण विभाग के अधिकारी सुने नहीं। और आज लोग कहते हैं, ये सरकार जो कह रही है कि हमारा उपलब्धि पिछले सरकार से बढ़िया है, एक मंत्री की बात को जब लोग नहीं सुने तो यहाँ की जनता की बात को लोग क्या सुनेंगे। आज बहुत से सड़क के क्षेत्र में हम सबको जानकारी है कि सड़क के क्षेत्र में भी लोग कह रहे हैं कि हमने इस सड़क को, उस सड़क को, बहुत सी सड़क के बारे में लोग बतलाने काम कर रहे हैं। लेकिन जितने भी सड़क शुरुआत या जितना भी सड़क बना है उस सभी सड़क को भारतीय जनता पार्टी के समय में शुरू किया गया और उन सड़कों को भी पूरा करने में इतना समय लगा कि आज 4 साल में भी बढ़िया से, ठीक से उसमें गुणवत्ता जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। तो और आज ये कहते हुए निश्चित रूप से झारखंड की जनता को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के एक एक पब्लिक को, एक एक जनता को ये ठगने का, बरगलाने का और अपने उपलब्धि के माध्यम से उपलब्धि बतलाने का जो काम कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से यहाँ के जनता के साथ धोखा है, यहाँ के जनता के साथ बेईमानी है। शुरू में जब ये सरकार बनी तो लोगों को लग रहा था कि यहाँ का सर्वांगीण विकास होगा, सभी क्षेत्रों में विकास होगा, एक दूसरे की बातों को सुना जाएगा और इसलिए उन्होंने वोट भी दिया। लेकिन आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप राजधानी के आसपास ही घूमिए, यदि राजधानी के आसपास यदि आज आप देखिएगा सड़कों को तो जो जर्जर स्थिति है और आप एक तरह से रांची राजधानी में भी यदि आप देखिए तो जगह जगह गड्ढा कोड़ा हुआ है, जगह जगह कोड़ा हुआ है। और राजधानी के आसपास ही रांची जिले में, ज्यादा दूर हम नहीं जाना चाहते हैं, यदि पूरे प्रदेश में जाएंगे तो उनकी खामियों को, उनकी जो एक तरह से कहे जो काम करने का जो प्रगति है उस सारे हम सबों के बीच में। लेकिन एक उदाहरण देना चाहेंगे, रांची के आसपास आप घूम करके जा करके देखिएगा तो केवल गड्ढा ही गड्ढा आपको सड़क पे मिलेगी। तो इसलिए आज हमारे बीच में जो काम होना चाहिए था ये काम इस सरकार के द्वारा नहीं किया गया और आज अपनी उपलब्धियों को बतलाने का जो काम कर रहा है वो उपलब्धि यहाँ की जनता को ठगने का, यहाँ के पब्लिक को ठगने का काम कर रहा है। और इसलिए निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो समय में जो काम हुआ उन उपलब्धियों को, अपना उपलब्धि बतलाने का काम ये निश्चित रूप से वो अपने जनता को ठगने का काम कर रहा है। आज हम सड़क के क्षेत्र में बात करते हैं, कभी कभी जब चर्चा होती थी आप सबों को तो निश्चित रूप से जानकारी भी है कि जब मैं उस समय रघुवर दास जी के समय में ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री था और उस समय मंत्री पद का दायित्व संभालते थे तो उस समय आप लोग डेली आए दिन देखते थे, आज सभी पेपर में, सभी प्रेस में आता था, आज इस रोड का टेंडर हुआ, कल उस रोड का टेंडर हुआ, आज यहाँ होने वाला है, कल वहाँ काम होने वाला है। पूरे राज्य में ये टेंडर होता था डेली। लेकिन आज पेपर में आप ही लोग देखते होंगे टेंडर शायद 5-6 साल महीना में एक बार या महीना में 1-2 रोड का टेंडर निकलता था। तो इसे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो कार्य की जो प्रगति थी वो कार्य का प्रगति निश्चित रूप से ये सरकार में ठप पड़ा हुआ है। और उस समय हम लोगों ने 4 साल में कहें 5 साल में 22,000 किलोमीटर केवल कहेंगे वो रघुवर दास जी के सरकार के समय में 22,000 किलोमीटर हम लोगों ने सड़क का बनाने का काम किया था। और आज पुल के क्षेत्र में भी जो हमारी उपलब्धि थी वो हमसे आपसे छिपा हुआ नहीं है। और उस 5 साल में हम लोगों ने 147 पुल का निर्माण, उच्च स्तरीय पुल, छोटा नहीं, उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया था। तो इसे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अभी जो गठबंधन की सरकार है, जेएमएम की जो ये ठगबंधन की जो सरकार है,
इसके समय में क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसलिए मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसी सरकार, इस प्रदेश में जो ठग बंधन की जो सरकार है, निश्चित रूप से जनता को समझना चाहिए और जनता समझ भी रही है। और ऐसी सरकार को इस बार निश्चित रूप से यहाँ से उखाड़ करके फेंकने का ये कि जनता ने निर्णय लिया है। आए दिन हम सब जानते हैं, भवन निर्माण विभाग की यदि हम बात करें तो काम से टेंडर होने से पहले ही काम शुरू हो जाता है, और टेंडर होने से काम शुरू हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, उसके बाद वो टेंडर होता है। तो इससे एक भ्रष्टाचार का भी एक सीमा होना चाहिए। लेकिन ये तो भ्रष्टाचार का सीमा क्या, माने मैं नहीं कर रहा हूं कि भ्रष्टाचार को आपको छूट देना चाहिए, लेकिन ये तो इतना लांघने का काम किया, वो कोई सीमा उमा नहीं है। माने ये भ्रष्टाचार का सीमा होना चाहिए, भ्रष्टाचार तो होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इससे हमको ये चीज अंदाजा लगता है कि यहाँ पर कि भ्रष्टाचार किस रूप में हो रहा है कि काम होने के बाद टेंडर होता है और वो अपने चाहते ठेकेदारों को अपने जो उनके समकक्ष जो डेली आना जाना करते हैं वैसे ठेकेदारों को ये सरकार भवन निर्माण विभाग के अंदर में देने का काम करता है। उसका बहुत उदाहरण आपको मिलेगा, चाहे जमशेदपुर में जाइए, रांची में आइए, हर जगह जो भवन निर्माण विभाग का जो योजना है, ये योजना को काम पूर्ण होने के बाद ये सरकार टेंडर निकालती है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार किस तरह है और इस भ्रष्टाचार का सीमा लांघ करके यहाँ के जनता के पैसा को लूटने का काम और यहाँ के जनता के पैसा को एक तरह से दुरुपयोग करने का काम कर रही है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय आप लोग को भी जानकारी है, और आप लोग भी कभी भी भ्रष्टाचार के विषय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में आप लोग कभी भी क्वेश्चन नहीं करते थे और कभी भी पूछते नहीं थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका काम ही है कि लोगों का सेवा करना। और सेवा हम तभी कर सकते हैं जब हमारा प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो, हमारा प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, हमारा प्रदेश विधि व्यवस्था में ठीक ठाक रहे, हम सभी लोगों का हर क्षेत्र में विकास करने का काम करें। और इसलिए आज की जो ये सरकार जो अपनी उपलब्धियों को बतला रही है और जो 4 साल पूरा होने पर उन्होंने जो उत्साह बनाने का काम कर रहा है, ये सरकार 4 साल जो उत्साह मनाया वो यहाँ के जनता के माने एक तरह से कहेंगे कि यहाँ की जनता के छाती पर वो जो दाल मलने काम कर, उस तरह का ये सरकार काम कर रही है। और इस रूप से इसको एक लाइन में कहा जाए तो यहाँ की जनता के छाती पर पैर रख करके उत्साह मनाने का काम ये सरकार कर रही है। इसलिए आज आप लोगों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो निश्चित रूप से हम इसी सरकार का विरोध करते हैं और इस ठग बंधन का हम लोग विरोध करते हैं। और यहाँ की जनता के हक में, यहाँ के पब्लिक के हक में, झारखंड के हित में हम लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी लड़ते रहेगी और इस सरकार को निश्चित रूप से आने वाला दिन में उखाड़ करके फेंकने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे, पब्लिक के साथ मिल करके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सरकार तो आप बोल रहे एकदम गंगा जल से पवित्र थी, वर्तमान में सरकार कर रही है कि ऐसा पैसा ये लोग खा किया विधानसभा बनाने के नाम पे कि हवा चल रहा है तो वहाँ फॉल से गिर जाए, जांच हो रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मेरा सवाल यही है कि अगर इतना भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं, एकदम गंगोत्री बह रही है कांके रोड से, तो ईडी और सीबीआई क्यों बैठकर 4 सप्ताह इंतजार करके, क्या वो लोग भी मौसम वैज्ञानिक हो गए, आकलन कर रहे हैं? नहीं, आप सबों को जानकारी है कि ईडी और सीबीआई की नोटिस पे ये सरकार और कुछ दिन पहले कैबिनेट में जो पास किया है, जो डर लोगों का जो पैदा हो गया है कि ईडी सीबीआई जो यहाँ का जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करेगी, इसलिए ये सरकार कैबिनेट में 2 दिन पहले जो हुआ उसमें कहा क्या पास किया है, ये आप सबको जानकारी है। हमसे पहले ही आप सबों को जानकारी हुई, आप लोग को प्रेस के माध्यम से ब्रीफ सरकार ने किया है कि ईडी सीबीआई से बचने के लिए ये सरकार की हुई है।